धंधे का क्या खास ठिकाना धंधे कर को मैं अल्लाह वो भी छीन ले ना सभी। सर्दी, बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। अब मिनिस्टर आए सब कीली दे डालती को बोले दिए कीली 4-5 जने को, फिर उनके से वापस मांग लिए। कड़कती धूप में तड़पते बूढ़े और सर्दी में कांपते नन्हे मुन्ने बच्चे। सैटरडे अनफिल्टर्ड के आज के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान आपके साथ। आपको वो दिन याद होगा जब डेमोलिशन के लिए लोग कोगिलो क्रॉस पहुंचे थे और वो नन्हे मुन्ने बच्चे, वो उम्र दराज बूढ़े अपने घर को बचाने के लिए अपने कंधों पर सामान लेकर घर के बाहर निकलते नज़र आए। उस वक्त यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम भी था कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठाकर घर के बाहर फेंका गया था और उस वक्त कई सियासतदान मैदान में उतरे थे और फिर एक वादा भी हुआ था जो सिर्फ 2 दिन में घर वापस देने का ऐलान भी हुआ था, जो वादे की शक्ल में पेश भी किया गया था। लेकिन आज भी लोग यहाँ उसी वादे के इंतज़ार में हैं और कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों के तासुरात क्या कहते हैं। अब ठंड का ला बारिश, अब बारिश के अंदर हमें कैसा जिंदगी करी, छोटे छोटे बच्चों के ले को ऐसा देखो घर में झोपड़ा डाल को होगा, झोपड़ा डाल को भी हमने पानी देखे तो घर के अंदर आ रहा है। अब मिनिस्टर आए सब कीली दे डालती को बोले दिए कीली 4-5 जने को, फिर उनके से वापस मांग लिए। फिर वापस मांग लिए 4-5 जने दिए थे, वापस मांग लिए। फिर अब देती को अब क्या भी दिए नहीं। अब कैसा करना क्या करना, अब मिनिस्टर के पर है। अब वो उन्होंने नहीं करे तो हमें केस डाल को ही केस के ऊपर हमने भरोसा है। सलाम वालेकुम। सुबह को 7 बजे क्या हुई आ गए तो बच्चे पूरा घर में छोड़ गए। आपका कौन भी एमएलए नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आया, जीसीपी नहीं आया, पीसीपी नहीं आया, कौन भी नहीं आया। किधर कौन भी नहीं आया। आती कहती है हाथ देती है, आती कहती है हाथ देती है। हमें यहाँ झोपड़े में हाथ देखती है, मरा सब मुर्दा की हाथ देखती है, हम हाथ देखते हैं। बाबा न हो सलाम वालेकुम। देखो मेहरबानी करो, कौन भी नहीं आता, कौन भी हमारा सुनको भी देखता नहीं। जो इल्ज़ाम लगाया गया था, बच्चों को उठाकर फेंका गया था, वो इन्हीं के बच्चे थे। जानते हैं वो दर्द इनकी ज़ुबानी से। तो वो उस वक्त बच्चों को उठाकर आपके फेंके क्या? आप उठा के 6 घंटे को आ गए। वो 6 घंटे पुलिस क्या वो होते ना क्या बोलते हैं जेसीबी आगे 6 घंटे को भैया सुबह के 6 बजे आए तो पूरे हमें बिस्तर के सहा घचित लेगा को हम बाहर छेटे क्या वास्ते आई तो मेरे को मैं पूछे तो सिलेंडर वास्ते बच्चा भी फेंक डाली। वो सा निकाल को मेरी छोटी बच्ची 5 बच्चे भैया मेरे पूरे 5 बच्चा भी वो साथ घचित ले को आ गया। उन्हें पुलिस आंच वो साथ घचित ले को आको बाहर फेंक डाले। मेरे बच्चे पूरे चिका हकाटा मार को रो रही। उस दिन 6 बजे आए, हमें 16 को थी, हमें एकदम उठा को सामान सभी बाहर रखो घर से तोड़ डाले। अब इतने दिन से आपको कीली देती है, 5 जने को कीली दे को हाथ से ले लिए। अब तब से अब तक कौन भी नहीं। वो वसीम लेआउट में दिए सर जने को खाली, हम भी 1-2-3 जने दे, वहाँ 1-2-3 जने दिए देखो खाली चुपके तभी पेपर भी देती घर को बोल को फिर वापस ले लिए। अब तक कौन भी आए नहीं, क्या भी करे नहीं। क्या है डिमांड, क्या है डिमांड? क्या भी नहीं तो बस लाखों रुपये दल को पैसे दल को मैंने पकड़ो ना मन को कलजुआम कर को बने सो एकदम आपको थोड़ा को काम करे। क्या बोले तोड़ने के टाइम पर? क्या बोले आओ बोल के बाहर से खींच कर मुझे बाहर लगा कर रखो वो तोड़े से। घर नहीं, वो घर में तो थी सो में। क्या हुआ था आज साहब उस वक्त? क्या काम करते हैं जी? क्या बोले तोड़ने से पहले, क्या बोला आपको? तोड़ने से पहले क्या बोले नहीं, बाहर बुलाए सोचे ठेला ला सोचे गाड़ियाँ छोड़ को तोड़ा ला। यहाँ के फ़कीर लेआउट के फ़कीरों के प्रेसिडेंट हैं, खादर बादशाह नाम है इनका। जानते हैं इनके ज़ुबानी क्या हुआ था उस वक्त और अब क्या डिमांड रहेगा इनका, कहाँ तक मसला पहुँचा है और क्या डिमांड आगे चलकर रहेगा आपका? आगे चलकर रहेगा बेटा, ये जो है ना खोगल लेवेट इटकिया फैक्ट्री लंका बेंगलोर पे वो इतना ऐलान करे, पहाड़ के ऊपर ठेरे हाथा जोड़े चले। उनके बाद में हमारा ज़मीर अहमद भाई आया, उनको भी गले लगाए बात करे। ज़मीर अहमद भाई नाम देखे तो तेरा बहुत बड़ा है, उनका दुकान फिक्का पकवान, सब गरीब लोग हैं इधर लाचार है, गरीबों से गरीब बाल बच्चों का ख्याल करो बोले, ख्याल करे घरा तोड़ डाले। उसके बाद में हमारा कौन हमारे नहीं इस सीट पर बैठे ना कौन भाई DK कुमार है,
आ गए, उनको भी सलाम बोले, हाथ जोड़े, गले मिलाए, साथ करेंगे बोले, उनका भी देके बोल रहे अल्लाह से दुआ करें। 49 दुकान फिक्का पकवान हो गया। क्या बाबा, काम करने वाले इन्होंने अच्छे तरीके से काम करते गए, बहुत बड़ा काम करको गए। अल्लाह उनको मदद करे, अल्लाह उनको रहमत करे, अल्लाह उनके बीवी बाल बच्चों में खुश रहे। हमारी हाल देखो जी, ज़िंदगी कैसी होती है, हमारी ज़िंदगी दुश्मन से दुश्मन को नको साहब। उनका पकवान अच्छा हो गया, आपका पकवान जबरदस्त पकवान है, जोरों बाल बच्चों में खुश है। आपका पकवान, आपका पकवान है तो देखो, हरारत, हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई। कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तबीयत में ठीक नहीं है, सर्दी बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आको मरती हैं। उनके लिए हमें दुआ करती हैं। हम ना बर्बाद कर को गए, सत्यानाश कर को गए। हमारे जोरवा एक जगह, बच्चे एक जगह, 2-3 जने खबरस्तान को भी भेज कर रहे हैं। करंट का शाक लगो, एक मरिया, मैं भी मरने वाला बुखार से हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे बाबा, ये अल्लाह की कसम है, बहुत बड़ा नेकी का काम कर को गए। तोड़ को 5-6 महीने होगा, अब तक गरीबा क्या करनी, कैसे ही MLA को क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वोट डालना का तो घर घर आकर भीख मांगती, अब भीख मांगे ना हमें डालती। घर है ना, हम ना हमारा घर भी फोड़ डाले। हाँ, हमें भी ऐसा जो बच्चा डाले बारिश देखे तो ऐसा आता है। कैसा रहना बोलो तुम्हें, खाना भी खाते नहीं, बारिश की तरफ से पकाने की भी नहीं है जगह वहाँ। ಆಗಿರೋದು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು ಸರ್, ನಮಗೂ ಏನೋ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಗುಡ್ಸಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಸಲನ್ನ ಹಾಕಿನಿ, ಸ್ವಂತಂಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇರದೆ। थोड़ा और आगे चलते हैं। जो आज भी 6 महीने हो गए, लेकिन आज भी ईंटें पड़ी हैं यहाँ पर। कैमरे में शायद आपको दिख रही होंगी, ईंटें हैं। यहाँ पर एक झोपड़ी है, कोई मोहतरमा बुला रही है, उनके पास भी पहुँच कर देखते हैं, उनके घर का भी हाल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखो भैया, घर फुट को 6 महीने हो गया। 12-13 लाख खर्च काट को घर बन दिया था, हम घर फुट के चले गया हमारा भी। पानी बरसात आए तो पूरे पट्टे फटको, ये फटको, पूरा पानी नीचे से आता है। पकाले खाने बरसात छूटे तो खड़े को रहना हमें, बरसात छूटे बाद बोझ लगो बैठ जाना सब है। पूरा पानी चीता घर पूरा, ऐसा भिगा लेना सुखा लेना, भिगा लेना सुखा लेना। जरा मेहरबानी कर को हम साइडान तो भी दो, नहीं तो घट झोपड़ी डाल लेने के वास्ते इजाजत तो भी दो बोलो भैया, अल्लाह के वास्ते। वहाँ भी टूट गया, वहाँ भी पूरा टूट गया भैया, पीछे भी झोपड़ी टूट गई। आइए जाकर देखते हैं वहाँ भी। पूरा भी देखो भैया, क्या इधर क्या दीवार थी क्या इधर? पूरा घर भैया, पूरा घर। ये चूल्हे का रूम था। आप साथ आए। चूल्हे का रूम भैया, पूरा 12-13 लाख डाल के बन गया घर। आप लोगों को याद होगा उस वक्त एक MIM की तरफ से इल्ज़ाम भी लगा था कि यहाँ के MLA किसी कंपनियों के साथ डील किए हैं, तो उस वजह से हुआ है। ये MIM की तरफ से इल्ज़ाम लगा था, और उस वक्त MIM, SDPI, काफ़ी NGOs भी आगे बढ़े चढ़ आगे आए थे, जो खुलकर काम किए थे उस वक्त। अभी देखते हैं लोगों के तासुरात आप लोगों के सामने हैं, उनका दर्द आप लोगों के सामने है, और अब आगे चलकर देखते हैं। हमारे घर फोड़ डाल को 7 महीने हुआ भैया, पूरा पानी आता है बरसात आए तो, इधर से पूरा पानी चाहिए, पानी में खड़े को आती है। आपका घर दिखा सकते हैं क्या? आओ भैया, आओ भैया, आ सकता हूँ अंदर में? आओ भैया। देखो भैया, ऐसी है हमारी जिंदगी, पूरा क्या तो है। बेडशीट, कंबल थोड़ा ऊपर दिखाएं, भैया यहाँ देखो, इस तरफ भी दिखाएं थोड़ा, मोहतरमा दिखा रही हैं। बच्चे हैं, तो बेडशीट और फिर कंबल रखकर ज़िंदगी गुजर रही है। इसमें मैं समझता हूँ बारिश आने के बाद तो नीचे पानी आकर ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। उस तरफ भी दिखाएं थोड़ा। ऐसी है जिंदगी, कैसा हो रहा है करने, ज़िंदगी करने नहीं हो रहा है? भैया, बहुत तकलीफ हो रही है। रोले को ऐसा खड़ती हमें पानी आए तो। अब जब घर फोड़े तो वो टाइम में ठंड का सीज़न था, उसके बाद गर्मी का सीज़न हुआ, अब बारिश का सीज़न आ रहा है। अब ये घर में भी पानी नहीं टिकता, अब झोपड़े हम पूरे बंदा लें, अब जो घरान थे उनको बेघर कर डालें। क्या डिमांड क्या है? अब हम ना घर होना तब तक जगह छोड़ते नहीं आप? यहाँ से हटते भी नहीं। नाम आपका? समिया अहमद। आप यहाँ कितने साल से हैं? 23 साल से हूँ। ये जो वायर इलेक्ट्रिसिटी की आपको दिख रही है, ये मासूम बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं,
और इस इलेक्ट्रिसिटी की वायर अगर कट भी हो गई, थोड़ा सा भी अगर कट भी हो गया, तो ना जाने इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का मुस्तकबिल कैसे होगा, इसकी तक की भी कोई परवाह नहीं है। और आगे चलते हैं, बारे में आपको बता रही थी क्या? ये खरस किले को घर बने थे, वो हार्ट अटैक आको, उनको 10 लाख का हार्ट अटैक आको मैं इंतकाल हो गया। 2 छोटे छोटे बच्चे ही, उनकी जोरू की भी छोटी उम्र, पंप देखो बेसहारा हो गया। अब उनको कौन भी देखने वाले नहीं, कौन के अम्मा बाबा क्या भेजी। अब उन आती, अब उनका घर भी देखो लावारिस के सका पड़े है, वो घर है। अब वो घर वाले कौन भी नहीं है वो घर में। अब वो क्या करती कि तुम्हें सभी मिल को क्या है सो मदद करना रहा, तो सबको भी एकदम करो। यहाँ के लेवटालियों को, वहाँ के लेवटालियों को, वहाँ के लेवटालियों, 3 लेवटालियों को भी तुम्हें मदद करो। हमारे कैसे थी कि घर हम ना वैसे दे डालो, नहीं तो दूसरी जगह देने का रहा तो भी तुम्हें फौरन हम ना कर को दो। तो ये जो आगे का घर दिख रहा है, इसी घर के थे बता रहे हैं वो लोग जिनका इंतकाल हुआ है। और ये भी मालूम हुआ है कि कर्ज़ ज़्यादा हो गया था, घर बनने के लिए कर्ज़ लिए थे, जिसको सोच सोच के हार्ट अटैक आकर दुनिया से चल बसे। जिनकी बीवी कम उम्र की, छोटे छोटे बच्चे, उनकी ज़िंदगी अभी कैसे होगी, इस पर भी तवज्जो ज़रूरी है। ये घर था उनका जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। फ़कीर लियोट के बाद अब हमें आको ही वसीम लियोट को, तो इधर भी जानेंगे कि अदनान का दुख दर्द क्या है। चलो उनसे पूछेंगे। यहाँ घरान टूटे जब से वो तो तकलीफ़, बारिश, पानियाँ, सांपा बिछुआ का डर, छोटे छोटे बच्चों को रखने को ठंडे नहीं होता। उसके वास्ते भाड़े को की, फैमिली वाले की, किस किस के की, रिश्तेदार की, कि उनके पास जाकर ज़रा सहारा ले ले को ही। फर्स्ट आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे थे आपसे, क्या डिमांड था उनकी तरफ से? फर्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स पक्के रहते हमें ये करती को बोले थे। आधार कार्ड हमारे पास एक चीज़ नहीं थी, रेसिडेंटल नहीं था हमारे पास। उसके बाद रेसिडेंटल बनाने को आए, उसके बाद कीलियान सब हमने दिए। वहाँ इसमें कावेरी भवन को बुलाए थे हमने, वहाँ बुला को ये कौन सा पेपर दिए थे हमने, तत्काल पेपर दिए थे। तत्काल पेपर दिए, फिर उसके दूसरे दिन ही हमने बुला को फिर वो डीडी पेपर दिए। उसमें 5 लाख रुपए तुम्हें बनना कर को बोले। उसके बाद फिर वो भी फर्स्ट हमने वहाँ नहीं बोले थे पैसे बनना, ये बनना कर को बोल को। फिर उसके बाद हमने वो इस अपार्टमेंट के पास बुला को वो डीडी पेपर सब दिए, फिर दे डाल को। उसके बाद फिर 2 महीने हो गए थे हमने, उसमें डेट भी ख़त्म हो गया था डीडी पेपर में। अब क्या बोल रही हूँ बोले तो ना, पहले 5,000 बनो, पहले बोले 5,000 बनो कर को बोले थे महीना, अब 7,000 रुपये बनो कर को बोल रही हैं। अब हमें पहले पैसे बनने हो रहा नहीं को, तब हम भाड़े को चले आते थे। अब इसमें कहीं को हम मेरा को रहते थे। अब 7,000 रुपये हम ना बनो करे, अब हमें कहाँ से लाको बनना। तो ये एक चीज़ भी सामने आई है, जो घर देने का वादा हुआ था उसमें पैसों का डिमांड हुआ, जिसमें 5,000 पूछे गए थे। हर माह 5,000 की डिमांड हुई थी। डिमांड मतलब पूछा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इन लोगों का कहना है अगर 5,000 रुपये उनको दे सकते हैं तो आराम से रेंट पर घर ले सकते हैं। ये भी एक वैलिड चीज़ है, सामने आई है। यहाँ पर एक घर भी फूटा है, जिसमें अंदर जाकर जायज़ा लेंगे कि घर की हालत क्या है। वो टॉर्च थोड़ा दीजिए सर, अंदर जाकर देखते हैं अंदर की हालत क्या है बोलकर रहा। आधा घर तोड़ दिए हैं। घर के अंदर दीवारें हैं लेकिन छत तो है नहीं, बिना छत की घर है। और न जाने कैसे लोग रहते थे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रहने वाले अभी कहाँ गए होंगे। एक और घर भी है इस तरफ, कैमरा अगर घुमाएं तो देख सकते हैं, जो पिलर भी टूटकर नीचे पड़ा है। यहाँ की भी दीवार तोड़ दी है। लगता है ये पूरा घर था, ये पूरी बॉर्डर एक उस कॉर्नर तक, उधर कैमरा घुमाए लाइट की तरफ, और उस जगह पर बॉर्डर था घर का। और लगता है ये हॉल था, ये एंट्रेंस था, वो रूम थी शायद, और ये भी शायद रूम ही थी, और ये शायद किचन थी होगी, जिसमें टाइल्स नया घर बना हुआ लगता है, जो अभी भी इलेक्ट्रिक के चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ किचन में भी तो दीवारें हैं, टाइल्स भी हैं और मार्बल भी है, लेकिन छत है नहीं। कौन भी दरा को देख रही नहीं, महल में सोने वाले, एसी जी इसमें सोने वाले, उन्होंने सब आको ये फतरिया में कैसा जिंदगी कर रही, उन्होंने देख रही क्या को, उन्होंने सब नहीं देखते कि उनको आराम जी है ना। अब इधर वाले कान तक भी जाओ क्या भी उनको फ़र्क पड़ता नहीं।
गरीब है नहीं है, कान पे भी जाओ उनको क्या भी ये होता नहीं। हाँ, नहीं तो देना, नहीं तो क्या करना, एक तसल्ली से कान पे भी उनको सहारा बना को देना, यत्ता तभी करना बड़े। अंधारे में कैसा हो रहा रहने के वास्ते आप लोगों को? नहीं रहा, डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे ही, देखो हम बच्चे ही स्कूल को जाते, बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो भी करे तो अच्छा रहता है रहने के वास्ते। नहीं एक झोपड़ी डालने सरकार है, नहीं एक हमाम है, बाथरूम है। कितने दिन कौन भी रखेंगे किसके भी घर में, कितने दिन एक दिन जाओ करते हैं, एक दिन देखते हैं, दूसरे दिन मुआम फिराती। चुपके हमारी मजबूरी को बता लेना को हमें है इन उनके घर में पड़ी, घर तोड़ ले को बैठी, क्या करना। 7 महीने देती सभी क्या अभी देरी नहीं है। मुझे पूछे तो ये दिए तो अच्छा है, हमें कैसा की जीना यहाँ आदत हो गया, हम ना जी जाती झोपड़ा नाला कैसा के घटा लेती, वैसा भी जी रही, ऐसा भी जी रही, सांपा बिच्छुआ में जी जाती, फर्क नहीं पड़ता। उन्हों क्या हम ना बचेंगे, अल्लाह बचाने वाला है, मगर उन्हें हम ना दे रहा नहीं ना, हमें ऐसे तकलीफा में ही है, बोल नहीं सकते। घर के मर्द मनी भी ढंग के नहीं, मेहनत हम बनने जाते, हमें सुबह के 7 बजे काम को जाती हूँ मैं, घर के काम को, बच्चे ही मेरे छोटे छोटे जवान कहाँ से भला इतनी बड़ी बच्ची को मैं कहाँ वो जगह पर रख लग बैठू, इसी तकलीफ पर लगी। सुबह में घर के काम को जाती, घर के काम को जाकर 12 बजे 2 बजे कभी कभी 10 रात के 4-5 जैसा हमें घर के काम जी लग जाती। शादियाँ में कौन दे भी घर के काम बोले तो उनके पास तो नहीं जाती। मेरी जिंदगी पूरी घर के काम कटी, बचपन से 7 साल की उम्र से मैं आज तक काम कर रही हूँ। क्या कि मेरी किस्मत रंदे क्या खास ठिकाना रंदे कर को मैं अल्लाह वो भी छीन ले ना सभी। अब जुम्मा के दिन रात को खाना खा में मेरा बच्चे से सुबह हमारा घर ही नहीं है, 12:30 को हमारे पास घर ही नहीं है। वो दिन मुझे याद करी तो कैसा होता कि मैं क्या थी। ये सभी दिख रहा भैया तुमने, यहाँ से भी पुलिसों घर को हमने ऐसा तकलीफ दी है। वो काना में आवाज़ मेरे अभी गूंजती, उसे मैं नहीं आती इस किस में भी बात करने के वास्ते, नहीं होता मुझे बात करने। वो दिन में मेरे ऊपर एक जलजला के ऊपर गुजरा। मैं बोली तो हमने 10 दिन का टाइम दे रहे बाबा, मेरा एडवांस जमा लेके चल जाती हूँ, नहीं दिया। मेरे बच्चे की स्कूल चलेगी, टीसी दे डालो मेरे बच्चे को, 3 महीने स्कूल को गया नहीं, बुक्कांगी कंसे चले गए, रोड पर बैठे से कभी देते हमें। वो दिन याद दिलाओ लोगों भैया, मैं बड़ी हिम्मत जोड़ी हूँ, वो सब जरा बुला को काम को निकली हूँ, मेहनत पर को खा लेंगे, वो दानी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके। मगर आज तो मैं पूछ को मेरा बुरा ये निकल, हमारे अम्मा बाबा सभी उसे चोट डाले सो हाथ को, उन्हें जैसा घर को छोड़ डाला, हमारा पूरा खानदान उसे चोट डालता सो। क्या दिया उन्हें सिला हमने, क्या भी नहीं दिया। हफ्ते के दिन हमने घर ही नहीं है, रात के 11 तक बैठे थे हमें सामाना रोड पर दल्ले को, ऐसी हालत। अब भी 3 महीने से मैं जरा दिमाग को हटा को कामंग निकली, कामंग की जगह भी 20-20 हजार का खर्च था, मुझे छोटा मोटा घर को रत्ती डाल ली थी, वो भी मैं बनी नहीं थी। अभी मेरा घर फुट गया, तभी जा रहा हूँ मुझे। हौसला रखें, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है। घर फुटना मामूली बात नहीं, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है। तो पूरा पैसा डाल को हमें तकलीफ से बने, सामने घर फुट रहा, बच्चे अंगले लग कहाँ जाना। अल्लाह साथ रहे तो हर एक चीज होता है, मेहनत पर खाने का लगता है। अल्लाह हर चीज़ बेहतर के वास्ते करते हैं, हौसला रखें। तो यहाँ के जिम्मेदारों को ये कहना चाहता हूँ मैं, ये माओं का दर्द देखें, ये माओं के आंसू देखें, ये देखकर अपनी जिम्मेदारी समझकर अब तो आकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। तो ये थी दास्तां फ़कीर लेआउट और अम्बेडकर महानगरा की, जिसमें लोगों ने अपना दर्द सुनाया, इनके एहसासात सामने लाए, जिनके जज्बात भी खुलकर सामने आए। और अभी देखना है कि आने वाले दिनों में अथॉरिटीज़ को, यहाँ के एमएलए को, जो मिनिस्टर भी हैं, तो देखते हैं कहाँ तक उनके कान में जून चढ़ती है और आगे कहाँ तक काम इनका मुकम्मल होता है। इसी के साथ बने रहे
हर हफ्ते 7:30 बजे इंस्टा भारत टाइम्स पर। Your support is important. Please don't forget to subscribe.